दोस्तों वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट रहते हैं ओजोन लेयर पे, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। और ये टॉपिक आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। साइंस सेक्शन में भी ये रखा होता है या ईवीएस सेक्शन में, इवन कि जो आपका जीएस पोर्शन होता है किसी भी एग्ज़ाम का, उसमें ये टॉपिक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैंने कोशिश की है इसमें जो टॉप एमसीक्यूज़ रहते हैं वही यहाँ पे डिस्कस करेंगे और लिटिल बिट उसके साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पूरी देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। इंपॉर्टेंट वीडियो है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये कर लेंगे तो मोस्टली आपका यहाँ से कवर हो जाएगा ओजोन लेयर। ठीक है, तो आपको कहीं और से पढ़ने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप इन एमसीक्यूज़ को ज़रूर देख लें। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट हमारी वीडियो की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन होती है वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन और प्रोटोकॉल इज़ रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर आपको पता है स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है। ठीक है, और उसका क्या काम है, वो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से जो सन से आती हैं उनसे हमें बचाती है। ठीक है, एक ब्लैंकेट की तरह होती है तो एटमॉस्फेरिक की जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है उसमें, तो वो हमें, अगर ये रेज जो है अल्ट्रा वायलेट रेज जो है अर्थ पे आ जाए तो यहाँ पे डिफरेंट डिजीज़ वगैरह हो जाती हैं, जैसे स्किन कैंसर वगैरह। ठीक है, तो आपको वो सब पता है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। कौन सी कन्वेंशन या प्रोटोकॉल हुई थी ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ पे बातचीत की गई थी। वीना कन्वेंशन, देखिए मैंने डेट भी लिखी है, आपको यहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कौन सी कन्वेंशन कब हुई है। नायोग प्रोटोकॉल 2010 में हुई थी। कयोटो प्रोटोकॉल जो थी वो 1997 में। जिनेवा कन्वेंशन हुई थी ये 1779। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ वीना कन्वेंशन जो हुई थी 1985 में। इसमें ओजोन लेयर की बात की गई थी। ठीक है, अब बाकी जो कन्वेंशन है इनको भी आप देख लें और आप कमेंट सेक्शन में बताएं। जो कयोटो प्रोटोकॉल है ये क्लाइमेट चेंज पे जो है हुई थी, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करना था। ठीक है, तो ये भी याद रखना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर सेलिब्रेट एवरी ईयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में देखने को मिला ये क्वेश्चन। मीन्स आप सिंपल पूछा है कि ओजोन डे जो है वो कब मनाया जाता है। ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है 22 मार्च, 5 जून, 1 जुलाई या 16 सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 16 सितंबर को ओजोन डे इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है। ठीक है, ओजोन डे। और 22 मार्च क्या है, ये वाटर डे, आपको पता होना चाहिए। वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं 22 मार्च, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 जून जो है वो एनवायरनमेंट डे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज टू एक्सप्रेस द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज। अगर हमें ओजोन लेयर की थिकनेस, मींस ओजोन जब डिप्लीट हो रही होती है तो उसकी अगर थिकनेस की हम अगर उसको मेज़र करना है तो कौन से यूनिट से करेंगे? क्या न्यूटन मीटर से, डॉप्सन यूनिट, एमीटर या बैरोमीटर? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, आप ही मेरे साथ अटेम्प्ट कीजिए एमसीक्यूज़ को। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ डॉप्सन यूनिट से हम ओजोन की थिकनेस को मेज़र करते हैं। अब एमीटर किसका ऐसा यूनिट, तो आपको पता होना चाहिए एमीटर किसका यूनिट ऐसा यूनिट है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। बैरोमीटर क्या मेज़र करता है, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन एक्ट एज एन एयर पोल्यूटेंट एंड बिकम हार्मफुल टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन प्रेजेंट इन विच। देखिए दो तरह के ओजोन, एक ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फेयर में होता है और एक ओजोन जो है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन उसके बाद मीजोस्फेयर, फिर जो थर्मो आपकी एग्जोस्फेयर आती है। तो ये डिफरेंट लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। ठीक है, तो हार्मफुल ओजोन जो है कौन सी एटमॉस्फेयर की लेयर में पाई जाती है? ठीक है, जो अच्छी नहीं होती है।
आइनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर। आपको पता होगा अगर आइनोस्फीयर ये ओजोन के साथ कोई इसका लेना देना नहीं है, मेसोस्फीयर का भी नहीं है, तो 2 लेयर बचती हैं। अब स्ट्रेटोस्फीयर में ना यहाँ पे गुड ओजोन होती है, ठीक है, याद रखना गुड ओजोन जो है वो प्रेजेंट कहाँ होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। लेकिन जो बैड ओजोन मतलब जो हार्मफुल होती है कोई भी ह्यूमन बीइंग के लिए, वो ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, एंड तक वीडियो को देखें। ज़रूर इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन ओजोन इज़ मैक्सिमम ओवर। अब आपको पता है ओजोन होल जो है वो देखने को मिला था। अब ऐसा नहीं है कि होल हो गया था वहाँ पे, ये है कि जो लेयर थी वो थोड़ी बहुत जो है वो पतली हो गई थी, है ना। वो जो है जो जितने भी हमारे पोल्यूटेंट्स वगैरह हैं उनसे जो है वो कम हो गई है, तो होल नहीं हुआ है, ठीक है। तो ओजोन होल जो है ये मैक्सिमम कहाँ पे आप हमें देखने को मिलता है, इंडिया, एंटार्क्टिका, यूरोप या अफ्रीका। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ एंटार्क्टिका, ठीक है। आगे भी मैंने एमसीक्यूज रखा है, किसने डिस्कवर किया, कब ओजोन होल जो है वो डिस्कवर हुआ, सब चीज़ें आप यहाँ पे बने रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लेयर द एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट, यानी एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में ओजोन लेयर जो है वो प्रेजेंट है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आप सबको पता होगा, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए ज़रूर, और कमेंट भी कीजिए वीडियो कैसी है, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे चाहते हैं वो चीज़ें भी आप ज़रूर लिखें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज़ नॉट एन ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस, कौन सा केमिकल जो है वो इज़ नॉट एन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ठीक है। मीन्स ओजोन को डिप्लीशन में वो सब्सटेंस जो है वो काम नहीं करता है, यानी बाकी सब्सटेंस जो है वो ओजोन डिप्लीशन में आते हैं और एक जो है वो नहीं आता है, वो बताना है आपको, ठीक है। तो बताएं इसका राइट आंसर। क्या वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, या टोल्यूनी है, या मिथाइल क्लोरोफॉर्म है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये जो है ये कोई भी सब्सटेंस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है, बाकी तीनों जो है ये तीनों ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, इतना याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कब, 1987 इज़ रिलेटेड टू द। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो यहाँ तो आप में को इस वीडियो में पता चल जाएगा कि हम ओजोन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये ओजोन के रिलेटेड होगा, लेकिन अगर वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें होंगी एग्ज़ाम में तो वहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं मोस्टली बच्चे, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके रिलेटेड है, क्या वो ग्लोबल वार्मिंग के है, ओजोन लेयर डिप्लीशन के है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फूड सिक्योरिटी। तो ये जो है ओजोन लेयर डिप्लीशन के रिलेटेड है ओजोन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट आ जाता है, गुड ओजोन कहाँ पे पाई जाती है, तो हमने ऊपर ही डिस्कस किया, गुड ओजोन जो है आपके स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, और जो ट्रोपोस्फीयर है वहाँ पे बैड ओजोन होती है, मीन्स वो ओजोन जो हार्मफुल होती है लिविंग बींग्स के लिए, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू मेजर ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर फ्रॉम द ग्राउंड। अगर हमें ग्राउंड से ऊपर जाना है स्ट्रेटोस्फीयर में, क्या मेज़र करना है हमें, हमें मेज़र करना है ओजोन को, तो हम कौन सा मीटर यूज़ करेंगे, क्या स्पेक्ट्रोमीटर है, फोटोमीटर है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, या स्पेक्ट्रो ओजोनोमीटर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की सीरीज़ का, तो इसको याद रखिए। ये जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिससे हम क्या करते हैं, ओजोन को ग्राउंड से, यहाँ ग्राउंड से मेज़र करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। मेन कॉज ऑफ ओजोन होल एंड इट्स डिप्लीशन इज। अब क्या मेन कॉज है, किससे जो है ओजोन डिप्लीट हो रहा है, क्या वो प्रोपेलेंट्स है, फॉर्म ब्लोइंग एजेंट्स हैं, हेलो कार्बन है, या रेफ्रिजरेंट्स है, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं, ठीक है, याद रखना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यूवी रेज इज़ हायर इन समर एज। जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, कभी कभार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है,
तो यूवी रेज समर में ज़्यादा होती हैं, क्यों होती हैं, रीज़न पूछा है आपको। ड्यूरिंग समर ओजोन इज़ मोर इन द एटमॉस्फेयर, क्या समर में ओजोन जो है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा होता है। या सन इज़ क्लोजर टू प्लेनेट अर्थ, यानी सन जो है वो अर्थ प्लेनेट के बिल्कुल क्लोज होता है और यूवी रेज जो है उनको डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है अर्थ तक पहुंचने में, क्या ये रीज़न है। या नन ऑफ दी अबव, या इन दोनों में से कोई नहीं, या दोनों रीज़न है इसके। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है, ठीक है। यानी क्या है, यूवी रेज समर में क्यों ज़्यादा होती हैं, क्योंकि सन और प्लैनेट के जो अर्थ है इसके बीच में डिस्टेंस कम होता है, तो वो जो है जल्दी रीच हो जाती हैं अर्थ सरफेस में, ठीक है। नेक्स्ट चलें, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द ओजोन लेयर। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ओजोन होल और ओजोन लेयर दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे ओजोन लेयर की बात की गई कि ओजोन लेयर को किसने डिस्कवर किया था, क्या हेनरी बोसन और चार्ल्स फैब्री थे, या कार्ल सैगन ने, या बैरन गैर्डनर और जियो फरमान वगैरह जो भी हैं तीन और नाम, या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए जो है, जो ओजोन लेयर है वो हेनरी बोसन और इन्होंने डिस्कवर की थी। कब की थी, याद रखना 1913 में, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपका आता है कि ओजोन होल जो है वो किसने डिस्कवर किया था। तो वो जो है ये बंदे थे जिन्होंने ओजोन होल को डिस्कवर किया है। कब किया है ये भी याद रखना, 1985 में, ठीक है। 1985 में ओजोन होल को डिस्कवर किया है, जो कि अंटार्कटिका में हमने बात की ऊपर, ठीक है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश की है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो, कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फर्दर किस टॉपिक पे चाहते हैं तो वो चीज़ भी ज़रूर मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। और बाकी अगर आपको हिस्ट्री की पीडीएफ चाहिए तो हिस्ट्री पे भी हमने 100 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ पे पीडीएफ बनाई है, तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए इस नंबर पे, आप पीडीएफ ले लें, ठीक है। बहुत अच्छे वहाँ पे एमसीक्यूज़ मैंने एग्ज़ाम मॉनिटर रखे हैं, तो इस पे जम्मू कश्मीर की पीडीएफ भी चाहते हैं, उसमें 250 एमसीक्यूज़ हैं। अगर वो चाहते हैं तो वो उस पर भी, उसमें कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सब चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं, ठीक है। जितना भी जम्मू कश्मीर का ओवरऑल है वो सब आपको 250 एमसीक्यूज़ प्लस आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर हिस्ट्री की पीडीएफ चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। कमेंट में ज़रूर लिखें कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको।